1 फरवरी 2026 को भारत की फाइनेंस मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा देश का यूनियन बजट पेश किया गया। इस बजट से आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। वो उम्मीदें अलग अलग सेक्टर को लेकर के थी, जैसे कि इनकम टैक्स में स्लैब में बदलाव को लेकर के उम्मीदें थी, न्यू टैक्स रिजीम में कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर के छूट मिलने की उम्मीद थी, बैंक एफडी और बैंक के सेविंग अकाउंट में जो अभी ब्याज लगता उसमें छूट की उम्मीद थी। इसके साथ ही कैपिटल गेन बढ़ने की उम्मीद थी कि आप लोग जानते हैं कैपिटल गेन अभी 1.25 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, उसको बढ़ने की उम्मीदें थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी उम्मीदें थी। कुल मिलाकर के बजट में क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या नई घोषणाएं हुई, उस मुद्दे पर यहाँ पर हम बात करेंगे। खासतौर पर यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर को लेकर के, यानी कि जो निवेशक हैं, जो टैक्स पेयर, उनका कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। अब बजट 2026 के अनुसार क्या चीज़ें प्रभावी होंगी जो आपको फेस करना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आज के बजट में न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इसके पहले का जो हमारा एक्ट था वो अब रिप्लेस कर दिया गया है न्यू एक्ट से। तो 1 अप्रैल से नया जो एक्ट हैगा इनकम टैक्स का वो लागू होगा। इस नए इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान किया गया है कि ITR 1 और ITR 2 जो आप लोग भरते हैं उसकी जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई रहेगी और ITR 3, ITR 4 की डेडलाइन 31 अगस्त रहेगी। हालांकि पहले जो यहाँ पर 31 दिसंबर तक रिवाइज रिटर्न करने की डेट रहती थी, अब उसको बढ़ा करके 31 मार्च तक कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों में सहूलियत मिलेगी। जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं काफ़ी आसान हो जाएगा, इनकम टैक्स फाइलिंग करना आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब हम मेन बात करते हैं कि आखिर टैक्स पेयर को अब कहां पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के। तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप चाहे ओल्ड रिजीम ऑप्ट करें या न्यू रिजीम ऑप्ट करें, किसी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, कोई टैक्स स्लैब बदलाव नहीं है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आपके स्लैब हैं वही सेम स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भी रहेंगे। तो कहने का मतलब जो सैलरीड लोग हैं उनको इनकम टैक्स में कोई भी छूट, कोई भी रियायत नहीं मिली है। अब दूसरी बात करेंगे यहाँ पर हम बैंक सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को लेकर के, एफडी को ब्याज को लेकर के। तो यहाँ पर भी उम्मीद थी कि कुछ चेंज किया जा सकता है, कुछ राहत मिल सकती है। आपको बता दें आज की डेट में जो भी आपका बैंक का सेविंग अकाउंट होता है उस पर जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है। न्यू टैक्स रिजीम में किसी प्रकार की कोई भी टैक्स छूट आपके सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पर नहीं मिलती है। हालांकि आप पुराने टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो वहां पर छूट मिल जाती है। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट है काफ़ी अच्छे हैं, 12 लाख तक टैक्स फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्टली आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और स्लैब के अनुसार आपको वहाँ पर अपना टैक्स देना होगा। तो ना तो आपके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट में कोई बदलाव किया गया है, ना ही कोई छूट दी गई है और ना ही एफडी के ब्याज पर कोई छूट या कोई बदलाव है। जैसा अभी तक आप करते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे भी टैक्स देना पड़ेगा। आपको बता दें जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनको एफडी के ब्याज पर और सेविंग अकाउंट के ब्याज पर भी 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से उम्मीद थी कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के। तो आप लोग जानते हैं कि जो लोग इक्विटी में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप अपनी होल्डिंग को 1 साल बाद सेल करते हैं तो आपके ऊपर लगता है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। हम इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इक्विटी में 1.25 लाख रुपए तक जो आपका गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स फ्री होता है। 1.25 लाख के ऊपर जो भी आपका कैपिटल गेन होता है वहां पर फ्लैट 12.5% की दर से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी आप 1 साल के पहले ही सेल कर
देते हैं, खरीद करके बेच देते हैं, तो यहाँ पर सीधे तौर पर 20% का आपके ऊपर STCG लगता है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि ये भी जो कैपिटल गेन है इसमें थोड़ा सा राहत मिल सकती है या लिमिट इसकी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई भी इसमें राहत नहीं मिली है। अब हम चौथे पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि काफी समय तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सरकार द्वारा जारी किए गए। बहुत से लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया होगा, बहुत से लोगों के पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आज भी होंगे। तो इन सभी निवेशकों के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने अब टैक्स नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड समझ लीजिए होता क्या है। एक्चुअल में सरकार समय समय पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, और उस इशू पीरियड के दौरान अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सब्सक्राइब करते हैं, परचेज करते हैं डायरेक्ट RBI से, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपका गोल्ड बढ़ता है उसी तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है SGB में वो भी बढ़ता रहता है, और इसके साथ ही यहाँ पर सालाना आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पैसा आपका निवेश होता है गोल्ड में जाकर के। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को परचेज किए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी तक नियम ये था कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है दोस्तों वो 8 साल होता है, लेकिन बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो कि 8 साल तक वेट नहीं करते हैं, 5 साल बाद ही उसको सेल कर देते हैं। तो अभी तक ये था कि अगर 5 साल बाद आप सेल कर देंगे तो जो भी पैसा आपको मिलेगा, जो भी आपका कैपिटल गेन होगा, पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। लेकिन अब बजट 2026 में इसको बदल दिया गया है। यहाँ पर अब नया प्रावधान ये है कि आप अगर 8 साल तक यानी मेच्योरिटी पीरियड तक SGB को होल्ड करते हैं, मेच्योरिटी में जाकर के उसको सेल करते हैं, तभी यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा तभी वो टैक्स फ्री होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी 5 साल के बाद अगर आप सेल कर देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, वो जो भी गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर एक नियम दोस्तों और लागू किया गया, वो ये है कि अगर आप 8 साल बाद बेचें और टैक्स फ्री तभी होगा जब आपने उसको डायरेक्ट RBI से परचेज किया होगा या डायरेक्ट सरकार से परचेज किया है। अगर आपने उसको सेकेंडरी मार्केट से परचेज किया हुआ है तो वो 8 साल बाद भी टैक्सेबल रहेगा। तो ये 2 नियम आपके ऊपर लागू होंगे। अब 5वीं बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर FNO को लेकर के यानी ट्रेडिंग को लेकर के। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या बदलाव हुआ दोस्तों, ये इतना बड़ा बदलाव है कि स्टॉक मार्केट 2% से ज्यादा तुरंत गिर गया। सुबह से ही जैसे मार्केट खुला था तो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्स थे निफ्टी और सेंसेक्स ये फ्लैट थे, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। लेकिन जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया FNO में टैक्स को लेकर के, उसी समय इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया, जो सेंसेक्स 2000 से ज़्यादा पॉइंट गिर गया और लास्ट में 3:30 बजे क्लोजिंग पर 1573 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। लगभग 2-2.25% की गिरावट देखने को मिली। अब आखिर ये ट्रेडिंग में टैक्स है क्या, कितना इसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शंस। तो जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं उनको अब STT ज़्यादा देना पड़ेगा। STT का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सभी जो ट्रेडर्स थे वो उम्मीद कर रहे थे कि ये टैक्स घटाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में 90% जो ट्रेडर होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो लॉस करते हैं। तो लोगों को लग रहा था कि ज़्यादातर लोग तो लॉस करते हैं, सरकार यहाँ पर टैक्स घटा लेगी तो लोगों का लॉस कम हो जाएगा। लेकिन सरकार ने किया इसके उलट, सरकार ने STT को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर्स पर STT लगता था वो 0.02% था, बजट में उसको बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 लाख की ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स पर तो पहले 20 रुपए देना पड़ता था टैक्स के रूप में, अब आपको देना पड़ेगा 50 रुपए, यानी कि 2.5 गुना टैक्स बढ़ाया गया है।
वहीं पर ऑप्शंस के प्रीमियम पर भी STT 0.1% से बढ़ाकर के 0.15% कर दिया गया है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम है तो पहले आपको 100 रुपए देना पड़ता था, अब यहाँ पर 150 रुपए देना पड़ेगा। अब ये टैक्स बढ़ाया क्यों गया, इस पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि चूंकि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग लॉस करते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं, जो बिगिनर होता है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, फिर भी ट्रेडिंग करने चले जाते हैं और लॉस कर लेते हैं। तो लोगों का लॉस ना हो, कम से कम लोग ट्रेडिंग में जाएं, इस वजह से यहाँ पर टैक्स बढ़ाया गया है। तो दोस्तों ये था बजट स्पेशल 2026 वीडियो, जिसमें हमने टैक्स पेयर और निवेशकों को कितना फायदा कितना नुकसान होगा इस बजट से, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जुड़ जाइए। और अगर आप प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर हमारे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।